प्रिय विद- प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, शुभ प्रभात। जैसा कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 पूरे विश्व को अपने आगोश में लिए हुए है। इन परिस्थितियों में हमें कैसे जीना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपना जीवन यापन करना है, यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती अचानक आई थी। किंतु जब हम किसी चुनौती को अपने साधन के रूप में परिणित करते हैं तो वह चुनौती हमें कुछ सिखाती है, हमारे विकास में सहयोग प्रदान करती है। अभी तक ऑफलाइन कक्षाएं मैं दिया करता था। कोविड-19 के बाद सभी विद्यार्थी अपने घर में, या इससे पहले भी मैं ऑफलाइन कक्षाएं देता रहा हूं, तो उन तमाम विद्यार्थियों से तो मैं दूर हो गया। वो कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लगे, या नौकरी पा गए, या नेट जेआरएफ हो गए, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, या टीजीटी या पीजीटी में उनका चयन हो गया। कोविड-19 के बाद मैं घर में था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि मेरा टाइम कैसे अच्छी चीज़ों में लगे। मेरे एक प्रिय विद्यार्थी ने मुझे यह सुझाव दिया कि क्यों ना सर आप फेसबुक पेज, वीडियो, यूट्यूब के माध्यम से अपने उन तमाम विद्यार्थियों के बीच में आइए जो आपको सुनने के लिए कब से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको समझने के लिए कब से इंतज़ार कर रहे हैं। यह बात उसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने यह सोचा कि यह कार्य मुझे अवश्य करना चाहिए। तकनीकी पर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, किंतु उसने कहा कि सर आप प्रयास करिए, आपको जरूर आने लगेगा और धीरे धीरे आप वीडियो बनाना सीख जाएंगे। उसकी बात का मैंने अनुकरण किया और प्रयास किया कि चलते हैं हम वीडियो के माध्यम से अपने प्रिय विद्यार्थियों के पास। विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य की दुनिया का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने ज़बरदस्त मेहनत करी है हिंदी के लिए। हिंदी की जीता हूं, हिंदी की खाता हूं। इससे पहले अपना परिचय मैं देना नहीं चाहता जब तक मेरा कोई वीडियो आपके तक न पहुंच जाए। मेरा वीडियो जब आप सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद जब आपको आवश्यकता होगी तो मैं ज़रूर अपना परिचय आपको दूंगा। हिंदी का विद्यार्थी अपने आप को बहुत ही संकीर्ण समझता है, दबा कुचला समझता है, बहुत ही हीन भावना से ग्रसित समझता है, किंतु यह समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी का विद्यार्थी दुनिया का सबसे खूबसूरत विद्यार्थी है, सबसे शानदार विद्यार्थी है और सबसे संस्कारित विद्यार्थी है। आपको मैं बता दूं कि हिंदी में जितनी भर्तियां, वैकेंसीज, जितनी रिक्तियां आती हैं वह अन्य विषयों में देखने को नहीं मिलती हैं। हमें साधन की आवश्यकता है, जीविकोपार्जन की आवश्यकता है, माध्यम हमारा कोई हो। भाषा आपको आपकी पहचान दिलाती है। तो हिंदी का चुनाव जिन जिन विद्यार्थियों ने कर लिया है वह बिल्कुल मत घबराएं कि आगामी भविष्य में क्या होने वाला है। कुछ नहीं, बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं पूरे आत्मविश्वास से आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके लिए हिंदी विषय के तमाम ऐसे वीडियो पेश करूंगा जिससे आपको आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारियां करने के लिए बेहद सरलता महसूस होगी। आगे बता दूं कि हिंदी का विद्यार्थी विषय चयन तो कर लेता है, किंतु उसके सामने आती हैं सबसे बड़ी समस्या कि वह किस पुस्तक को पढ़े, किस पुस्तक से वह अपना प्रारंभ करे अपने कंपटीशन का। तो इसमें बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। आप सर्वप्रथम अपने पड़ोस से या अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों से 6 से लेके 12 तक की किताबें इकट्ठा करिए, एकत्रित करिए। अगर आप पूरी एक साथ नहीं कर सकते हैं
तो किसी विद्यार्थी से 6 की ले लीजिए, 5 दिन पढ़िए, 3 दिन पढ़िए, किसी से 7 की, किसी से 8 की, किसी से 9 की, 10 की, 11 की, 12 की। 12 तक की पुस्तकों को आप लीजिए, उनको पढ़िए और नोट करते चलिए। उसकी भूमिका पढ़िए, उसका आमुख पढ़िए, प्रत्येक पाठ को पढ़िए, उसके शब्द अर्थ काठिन्य निवारण पढ़िए, लेखक परिचय पढ़िए और स्पेशल जो डायग्राम बने होते हैं उनको भी आप देखते चलिए। जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है कि हिंदी साहित्य अकादमी का इस वर्ष का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। इस तरह की चीज़ें भी आप देखते चलिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर जो समझ विकसित होगी वह आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठ जाएगी। अगर आपको NCERT की पुस्तकें मिल जाएं कक्षा 6 से लेकर 12 तक की, तो समझ लीजिए सोने में सुहागा है। जब आप इन NCERT की पुस्तकों को एक से एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार जब पढ़ते हैं तो आपको हर बार एक नई चीज प्राप्त होती है इन पुस्तकों के अंदर से। आपको लगेगा कि मैंने इसको एक बार पढ़ लिया, दोबारा क्यों पढ़ूं? तो नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एकांत में जाना पड़ेगा, आपको एकांतवास जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने एकांतवास कर लिया और सबसे पहले कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकों को मांझ दिया, अच्छे से पढ़ दिया, तो जान लीजिए कि आपको सफल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। आप प्रथम प्रयास में ही सफलता की ऊंचाइयों पे पाए जाएंगे। अपने को तोड़ना होता है। आप कभी ना सोचिएगा कि कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ूं, मैं उच्च संस्थाओं के लिए तैयारी करने जा रहा हूं और सर कह रहे हैं कि कक्षा 6 की पुस्तक। निश्चित रूप से आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकें पढ़ना नितांत आवश्यक है। उसके बाद जब आपके अंदर यह समझ आएगी तो मैं आपको हिंदी दुनिया के बेताज बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को अक्षरशः बताने का प्रयास करूंगा। उनकी इतिहास दृष्टि, उनकी इतिहास लेखन की दृष्टि, उनके विचार, उनकी किताबों के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट लाइनें, सारी की सारी चीज़ें अक्षर से बताऊंगा। किंतु इससे पहले आप 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। धन्यवाद।